दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। मुहर्रम के चलते बजरिया क्षेत्र में एकत्रित हुए मुस्लिम समाज के लोग, विधायक सहित हिंदू समाज के लोग भी रहे शामिल। भारतीय स्टेट बैंक शाखा द्वारा बैंक उपभोक्ताओं को रोजगार हेतु डंपर ट्रैक्टर और कारों की सौंपी गई चाबियां, बैंक उपभोक्ता के खिले चेहरे। और सहारा इंडिया के उपभोक्ताओं के लिए लगाया गया कैंप, चेक हो रही है उनकी पॉलिसी, टीआई भी रहे मौजूद। बजरिया में मुस्लिम समाज द्वारा मुहर्रम पर्व के चलते बड़ी संख्या में मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू भी शामिल हुए। इस मौके पर मुस्लिम त्योहार कमेटी की टीम के साथ विधायक शशांक भार्गव भी उपस्थित रहे। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश भी दिया गया। उद्बोधन पे ध्यान दें और उनकी बात पे ध्यान दें और ये तय करें कि हम पूरा मुहर्रम नहीं, हिंदुस्तान में विदिशा में जो भी त्योहार मनाए जाते हैं हम सब मिलकर एक तारीख लिखेंगे, इतिहास लिखेंगे कि मध्य प्रदेश से नहीं सारे हिंदुस्तान में विदिशा का जब बन जाए कि यहाँ ऐसा भाईचारा है कि मुसलमान टीका लगाता है और हिंदू भाई टीका देता है। ये है हमारे विदिशा की गंगा जमुनी। मैं आदरणीय विधायक से निवेदन करूंगा कि वो चलो स्वयं बाड़े चलना है खुशी की बात है कि विदिशा तहजीब हमारी कायम है। हमारे प्रधान परिवार द्वारा प्रत्येक वर्ष हमने बाबा साहब की स्थापना की जाती है। इस कार्यक्रम में हमारे सभी बंधुओं को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। और भारतीय स्टेट बैंक विदिशा शाखा द्वारा एक निजी फार्म हाउस पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में बैंक उपभोक्ता व किसान उपस्थित रहे। वहीं 1 दर्जन से अधिक लोगों के लिए डंपर ट्रैक्टर सहित लग्जरी कारों की चाबियां भी सौंपी गईं। कई बैंक उपभोक्ताओं को रोजगार हेतु नए वाहनों को दिया गया, जिससे उनके चेहरे खिल उठे और खुशियां नजर आईं। इस मौके पर भारतीय स्टेट बैंक मध्य प्रदेश उप प्रबंधक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। मैं 2 नाम और लेना चाहूंगा जो कि हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे लिए अत्यंत गर्व और गौरव की बात है कि हमारे श्री डीएमडी श्री विनोद कुमार मिश्रा सर के कुशल नेतृत्व में भोपाल मंडल, जिसमें मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सभी स्टेट बैंक की शाखाएं आते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न ऊंचाइयों को छुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक ने श्री मिश्रा सर को महत्वपूर्ण पद डीएमडी पर पदोन्नति किया है, जो हमारे 72 लाख की राशि स्वीकृत हुई है।
एक मिनट अभी पूरी करें। ओके सर। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है हमेशा अपने ग्राहकों के लिए बहुत सारे जो योजनाएं हैं वो लेकर आती हैं, और हम जो है ना उनको सेवा देते हैं, उनको हम ऋण देते हैं, और ऋण से जो है ना अपना वो प्रोग्रेस कर सकें, और उसमें उनकी भी उन्नति होगी, और हमारे बैंक का जो है ना, हमारे बैंक का भी प्रोग्रेस होगा। हमारे पास हर तरह का लोन है, वो आपका एग्री से लेके एसएमई से लेके और जो घर बनाने के लिए पर्सनल लोन, हर तरह की लोन की सुविधा हमारे पास उपलब्ध रहती है। इसके साथ साथ हम लोग जो है ना गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, PMJJBY, PMSBY और APY, PMJDY, ये सब जो अकाउंट्स है वो हम खोलते हैं, और इन सब से उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। हर ब्रांच में ये सुविधाएं उपलब्ध है, और हमारे जितने सारे कस्टमर सर्विस पॉइंट्स हैं उनके पास भी ये सुविधा उपलब्ध है। ये बैंक जो है मतलब इंटरनेट बैंकिंग के तहत, इंटरनेट बैंकिंग के अंदर कर वो 24 आवर्स अपना जो है ना बैंकिंग सेवा का लाभ उठा सकते हैं। और हमारे जितने सारे कस्टमर हैं या हमारे जो कस्टमर नहीं भी हैं, उन सब के विकास के लिए हमारे पास जो भी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है हम मीट करने के लिए आते हैं। प्लस इस तरह का जो हम लोग ये कार्यक्रम है उसमें हम कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, और कस्टमर को हम एजुकेट करते हैं कि किस तरह से जो है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सके। साथ साथ हमने इस कार्यक्रम में उनको ये भी बताते हैं कि हमारा जो साइबर फ्रॉड है उससे कैसा बचा जाए, तो ये सब जानकारी उनको हम देते हैं। मुखर्जी नगर निवासी एक विवाहिता आज सुबह रंगई स्थित हनुमान मंदिर दर्शनों के लिए गई थी। उक्त महिला के नदी में डूबने की खबर से लोगों में हलचल पैदा हो गई। मौके पर SDRF और जिला प्रशासन की टीम पहुंची। नदी में डूबने की घटना प्रातः 8 बजे की बताई गई है। डूबी महिला को बेतवा में खोजना प्रारंभ कर दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट महेश हनोतिया और महिला के पति शोभाराम से हुई चर्चा। को तो ये है कि हमारे परिवार वाले ही हैं, और पता नहीं क्या है फुटेज में दिखाया है यहाँ आते हुए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र। ये कौन है भैया आपके? मेरा भाई। क्या हुआ है इनके साथ? अब ये तो हम लोग को भी नहीं पता ना। क्या यहाँ पर किस तरीके की यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, थोड़ा सा बताइए। कार्रवाई तो ये है कि ढूंढने का चल रहा है, रेस्क्यू। किनको ढूंढा जा रहा है? मतलब मेरी बहू है। क्या हुआ, क्यों ढूंढा जा रहा है? यहाँ से चलती हुई आते हुई दिखी है। कितनी उम्र होगी लगभग उनकी, और नाम क्या है? 27 साल है, रवीना नाम। कहाँ रहते हैं? यहाँ पर किस तरीके की आज जो घटना घटित हुई है? ये हनुमान मंदिर के पास का घाट है, ये ब्रिज के पास, रंगई घाट के पास में। और करीब 10:30 बजे हमको PI सिविल लाइन के द्वारा सूचना मिली कि एक महिला वहाँ से बह गई है। तो तत्काल हमारी टीम SDRF की है, मैडम लेके आएंगे, और सर्चिंग हमारी बोट से और पैराका से सर्चिंग कराई जा रही है। तो मैं स्वयं ये महिला का नाम क्या था, कहाँ की रहने वाली थी, शादीशुदा थी? ये महिला का नाम है, ये राजपूत है। क्या नाम है? रवीना। रवीना राजपूत है। ये रवीना राजपूत है। ये मुखर्जी नगर की रहने वाली है। तो ये अपने पति के साथ में यहाँ मंदिर में आई हुई थी दर्शन करने।
ठीक है। जिला पंचायत के सभागार में आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल से लोक अधिकार केंद्र की अनीता वात्सल, महिला थाना प्रभारी व जनपद सीईओ सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ये एक ऑनलाइन जो बिजनेस होता है उसके संबंध में है। नटराज पेंसिल का जैसे वर्क फ्रॉम होम करके ऐसे कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आता है, पहले कॉल आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि आप नटराज पेंसिल की पैकिंग करके हमको दोगे, घर से दोगे तो आपको ऑनलाइन या मतलब कैश पेमेंट किया जाएगा मंथली, आप घर बैठे कमाई कर सकते हो। ऐसे करके वो आपका पहले आई कार्ड बनाने के नाम पे पैसे कुछ मांगते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके बाद फिर और पैसे डालने के लिए कहते हैं। ऐसे एक ऑनलाइन फ्रॉड है जिससे सभी को बचना चाहिए, किसी को भी इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। आजीविका मिशन के अंतर्गत आज यहाँ लोक अधिकार केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है। यह केंद्र जो सामुदायिक संस्थाएं हैं हमारे स्व सहायता समूह और उनके परिसंघ और इसके साथ ही जो पंचायती राज की ब्लॉक लेवल की संस्थाएं हैं उनके मध्य आपसी समन्वय के लिए यह केंद्र कार्य करेगा। ये हमारी ग्रामीण परिवार की महिलाओं और उनके वंचित वर्ग को उनके हक अधिकार की प्राप्ति और महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सहयोग करेगा। लगभग कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? इसमें हमारे यहाँ अभी जो हम लोग विदिशा ब्लॉक में स्थापित कर रहे हैं तो लगभग 30 से 35 हज़ार महिलाएं जो हमारे विदिशा ब्लॉक में आ रही है वो सारी लाभान्वित होंगी, उसके सारे परिवारजन भी लाभान्वित होंगे। एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा का स्थानांतरण इंदौर होने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें भावभीनी बधाई दी और उनके कुशल कार्य की सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की और एसडीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों से मुलाकात भी की। मैं संजय जोशी प्रवाचक के पद पर एसडीएम कार्यालय में पदस्थ हूँ। आज किनकी विदाई की गई है? आज हमारे एसडीएम साहब गोपाल सिंह जी वर्मा जी की आज विदाई हुई है। विदिशा से उनका इंदौर स्थानांतरण हुआ है। आज उनको विदिशा से इंदौर के लिए रिलीव कर दिया गया। उसके पश्चात हम लोगों ने उनको ये विदाई दी है। गोपाल वर्मा जी जो थे वो किस तरीके से यहाँ पर? बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत सुलझे हुए आदमी थे। उनका हम लोगों के साथ बहुत अच्छा समन्वय था और उन्होंने जहाँ भी हमको दिक्कत हुई बहुत सहायता की उन लोगों ने और हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी किसी भी काम में। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उनका, वो हमेशा याद रहेगा। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा दूर दराज से आए सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और उनकी समस्याओं का निदान भी कलेक्टर ने किया। सहारा इंडिया के उपभोक्ताओं के लिए सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शिविर लगाया गया, जहां उनकी पॉलिसी की जांच की गई। उन्हें पोर्टल पर जानकारी भी दी गई। इस संबंध में सहारा इंडिया के उपभोक्ता व टीआई योगेंद्र सिंह से हुई चर्चा। सांची से सर, मैं यहाँ विदिशा में ऑफिस में काम करती थी, एजेंट हूँ मैं वहाँ सहारा की। सर अब मेरा भी लगभग कम से कम 20 लाख रुपए फंसा है इसमें और मेरे कस्टमरों का भी फंसा है। तो सर अब 10-10 हज़ार देने को तैयार हैं, लेकिन अभी वो भी लगभग में है, लेकिन अब आगे तो कुछ पता भी नहीं है होगा या नहीं है। आज सर इसीलिए बुलाया तो इन्होंने कुछ जानकारी, पोर्टल की जानकारी देने के लिए बुलाया तो किस तरह से फॉर्म भरो पोर्टल पर। कुमार जैन। यहाँ पर सिविल लाइन थाने में किस तरह की कार्रवाई चल रही? आज टीआई साहब ने हमको बुलाया था तो थाने में उनको पोर्टल की जानकारी उनको देना थी। एक पोर्टल लागू किया गया जो सहारा से भुगतान के लिए है, तो उस पोर्टल की जानकारी के लिए साहब ने बुलाया था कि ये सब जानकारी ये आई है, इस तरह से हमको पोर्टल में भुगतान के लिए लगाना है। और हमारा दूसरा उद्देश्य ये भी था सर, ये भी पूछना था कि सिर्फ 3 कंपनियों का तो पोर्टल पे इन्हें दे दिया, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल पर्पज़ सोसाइटी। बाकी की अदर्स 3-4 कंपनियां और हैं जिनका कोई भी नाम नहीं आ रहा है, उनका भुगतान कैसे होगा उसके बारे में माननीय ना तो किसी कंपनी ने दिया और ना माननीय अमित शाह जी ने भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। हम लोग यही चाहते हैं सर, बाकी कंपनियों का पैसा भी हम लोगों को मिले, वो भी सहारा की कंपनियाँ हैं, हम वो चाहते हैं उसका भुगतान हो।
वो बात हमें रखना थी। पेमेंट फंसा हुआ है? मेरा लगभग 60 लाख के आसपास है। साहू समाज बंधुओं ने आज स्वामी विवेकानंद चौराहे के पास मां कर्मा देवी की प्रतिमा और मूर्ति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मां कर्मा देवी की मूर्ति एक पक्ष चौराहे पर लगवाने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरा पक्ष इसी बात का विरोध भी कर रहा है। इसी को लेकर साहू समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। साहू समाज के लोगों से इस विषय पर हुई चर्चा। मेरा नाम मोहनलाल साहू है। आज भक्त शिरोमणि माँ, सबसे पहले तो मैं भक्त शिरोमणि माँ कर्मा देवी की सभी से बोलिए, भक्त शिरोमणि माँ कर्मा देवी की, साहू समाज, साहू समाज। आज हम सभी समाज बंधु विदिशा के इकट्ठे हुए हैं और आज कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देंगे। तो अभी सभी लोग 4 बजे का कलेक्टर साहब ने टाइम दिया है। किस संबंध में देंगे आप? क्या पूरी वो क्या है, कुछ लोग माँ कर्मा देवी की प्रतिमा का स्थापना करना चाहते हैं, तो साहू समाज उसका घोर विरोध कर रही है। तो उसी के में पूर्व में भी हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। आज कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देंगे। साहू समाज विरोध कर रही, तो वो कुछ लोग साहू समाज की नहीं है क्या? नहीं, वो कुछ लोग हैं, बाकी पूरी साहू समाज तो आपके सामने, और अभी आपको 4 बजे भी पूरी साहू समाज देखेगी। वो कुछ तो लोग कौन है? अब मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। जो लोग लेते हैं हमें तो नाम नहीं लेना उचित समझता हूँ। वो तो आप मीडिया के माध्यम से आपको भी मालूम हो कौन विरोध कर रहा है। और सब लाल साहू, नगर अध्यक्ष विदिशा। साहू समाज के कुछ लोग चौराहे पर मूर्ति लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका हम साहू समाज, सभी साहू समाज बंधुओं, वरिष्ठ नेता एवं माताएं बहनें सब उनका विरोध कर रहे हैं कि चौराहे पे मूर्ति न लगाई जाए। इसका हम खुल के विरोध करते हैं। एवं साहू समाज को जो वो बोल रहे थे, चंद लोग, 4 लोग जो हमने समाज से निकाल दिए हैं, उनके लिए साहू समाज मेरे साथ है। करीब 500 लोग मेरे साथ हैं। साहू समाज, उनके साथ तो 20 से 25 लोग थे, लेकिन साहू समाज वो देखें तो ये है साहू समाज। वो साहू समाज के चंद लोग कहने वाले होते कौन हैं? समाज से वो माफ़ी मांगें, अन्यथा समाज से उन्हें हम बहिष्कार करेंगे। जो हमारी समाज, साहू समाज हमारे साथ है। हम वो हमारी घोर निंदा क्या करते हैं, हम उनकी घोर निंदा करेंगे। साहू समाज देखना है तो हमारे साथ आएँ, वो देखें, उनका हम सत्कार करेंगे, आदर करेंगे और माला भी पहनाएंगे अगर हमारे साथ आते हैं। लेकिन गलत काम करने पर हम बिल्कुल विरोध करेंगे। और अंत समय पे अभी तो विदिशा जिले का कर रहे हैं, हम प्रदेश लेवल तक जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे। हम मूर्ति नहीं लगने देंगे चौराहे पे, किसी भी चौराहे पे विदिशा के यहाँ मूर्ति नहीं लगाई जाए। करैया खेड़ा रोड, मेन रोड, विदिशा पर रहता हूँ। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को यह ज्ञापन दिया है। अभी कुछ दिन पहले हमने माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारे साहू समाज के जिलाध्यक्ष मोहनलाल साहू जी, नगर अध्यक्ष चरणलाल साहू जी के साथ हम पूरी टीम आई थी। तो उन्होंने जो समाज के जो बाहुबली हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये चंद लोग हैं। ये चंद लोग नहीं है, ये साहू समाज के चंद लोग ही खड़े हैं यहाँ पे। और उन्होंने कहा था समाज को छेंक दिया। ये पूरा शहर जानता है किसने किसको छेंका है। हमारी ये मांग है साहू समाज की कि भक्त शिरोमणि माँ कर्मा देवी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण को वह खिचड़ी का भोग भी लगाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण उनको अपनी माँ मानते हैं और माँ को मेरा नाम नीलम साहू है। जो सड़क पे कर्माबाई मूर्ति लग रही है, मैं उसकी स्थापना पे आई हूँगी। वो मूर्ति वहाँ लगना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ मतलब कुत्ते बिल्ली हर कोई खाने के लिए चक्कर में, और मंदिर बनने के बाद मूर्ति लगना चाहिए। जहाँ भगवान की अपन पूजा कर पाए ना, वहाँ मूर्ति का स्थापना होना चाहिए। मूर्ति कौन लगवा रहा है? रमेश साहू। ज्ञापन हमें दिया गया है, क्योंकि एक ज्ञापन हमारे पास एक साहू समाज का एक समिति और है बरीपुरा, जिन्होंने दिया है कि हमसे नगर पालिका से उन्होंने मांग की थी परमिशन दी जाए बरीपुरा चौराहे पे चबूतरा पे मूर्ति लगाने की। और ये बेस्ट साहू समाज समिति द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है कि कर्मा देवी
जो है हमारी आराध्य हैं, देवी देवताओं में आती हैं, महापुरुषों की मूर्तियाँ लगती हैं, और ताकि ये मूर्ति की प्रॉपर पूजा वगैरह अर्चना अच्छे से हो सके इसलिए मंदिर में स्थापित की जाए, ना कि चबूतरे पे स्थापित की जाए। तो हम इस बात पे विचार करें। भाई जब आप मूर्ति का प्रस्ताव नगर पालिका में पास हुआ तो साहू समाज उसका विरोध कर रही है। देखो नगर पालिका में रखा था वो, अभी उसको पास पहले हमने नहीं किया है, यथावत है वो। इस चीज़ को सोच विचार के हम करेंगे। परिषद में वो आया था लेकिन उस पर अभी निर्णय नहीं। भाई जो ज्ञापन कितने अगली परिषद है। आज ज्ञापन कितने लोग थे समाज के? आज के 300-400 लोग हैं जिन्होंने हमें ये ज्ञापन दिया है। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर एमटी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।